ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। कहानी में दिखाए गए विचार और घटनाएं समाज में मौजूद कुछ वास्तविक परिस्थितियों को दर्शा सकती हैं, लेकिन इन्हें किसी विशेष व्यक्ति या परिवार से जोड़कर न देखा जाए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपमान या गलत व्यवहार का समर्थन नहीं करते। खामोशी से ताकत तक, खामोशी से ताकत तक। एक औरत जो सब कुछ त्याग देती है, अपने सपने, अपनी पढ़ाई, अपना घर, सब कुछ छोड़कर एक नए घर में आती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे एक पत्नी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अपना एक संसार मिलेगा। पर अगर उसे वो सम्मान ही न मिले तो वो कैसे जिए? ये कहानी है रंजना की। रंजना सिर्फ 18 साल की एक प्यारी और मासूम लड़की। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसके सपने थे आगे पढ़ने के, कुछ बनने के। लेकिन उसके माँ बाप ने समाज और जिम्मेदारियों के बोझ में आकर उसकी शादी जल्दी कर दी। उसका विवाह हुआ विक्रांत से, एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाला, सफल लेकिन घमंडी इंसान। शादी के बाद रंजना ने सोचा था कि अब उसका नया जीवन शुरू होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जीवन उसके सपनों का नहीं, बल्कि उसकी सहनशक्ति का इम्तिहान बनने वाला है। विक्रांत अक्सर उसे नीचा दिखाता। तुम्हें क्या आता है? गांव की हो, अनपढ़ हो, गंवार हो। उसके शब्द तीर की तरह रंजना के दिल को हर दिन घायल करते थे। सिर्फ पति ही नहीं, उसके ससुराल वाले भी उसे सम्मान नहीं देते थे। घर में उसकी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक काम करने वाली की तरह उसका इस्तेमाल होता था। रंजना हर दिन चुप रहती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है, चाहे कुछ भी हो, सहना पड़ता है। समय बीतता गया और रंजना माँ बनी। उसने सोचा शायद अब सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं। उसकी बेटी भी उसे समझने की कोशिश नहीं करती थी। अपने दोस्तों के सामने वो रंजना को अपनी माँ कहने में शर्म महसूस करती। ये हमारी कामवाली आंटी हैं। ये सुनकर रंजना का दिल हर बार टूट जाता। उसका बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसे भी अपनी माँ में कोई गर्व नहीं दिखता था। रंजना के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों और आधुनिकता से होती है? क्या उसका प्यार, उसकी कुर्बानी, उसकी मेहनत कुछ भी मायने नहीं रखता? वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, या बस किसी ने मुझे कभी समझा ही नहीं? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में एक सवाल भी था, क्या वो हमेशा यूं ही चुप रहेगी, या एक दिन खुद के लिए खड़ी होगी? रंजना की जिंदगी में एक और दर्द था। उसके पति विक्रांत की जिंदगी में कोई और भी थी, नियति। नियति जो उसी ऑफिस में काम करती थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल, हर वो चीज जो विक्रांत को पसंद थी। विक्रांत अक्सर रंजना के सामने नियति की तारीफ करता, कुछ सीखो उससे। रंजना, देखो नियति को, कितनी स्मार्ट है, सब कैसे संभालती है। हर बार ये बातें सुनकर रंजना का दिल टूटता, लेकिन वो चुप रहती। नियति की परवरिश अलग थी, आधुनिक सोच, अच्छी पढ़ाई, खुद के पैरों पर खड़ी लड़की। और रंजना जो घर की 4 दीवारों में ही सिमट कर रह गई थी। दोनों की तुलना हर दिन होती और हर दिन रंजना हार जाती। एक दिन रंजना का जन्मदिन था। सुबह उसकी माँ का फोन आया, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। बस वही एक आवाज थी जिसने उसे सच में याद किया। लेकिन रंजना के दिल में एक उम्मीद थी, शायद आज विक्रांत को याद होगा। शाम को घर में पार्टी रखी गई। रंजना खुश हो गई। उसने सोचा आज शायद सब बदल जाएगा। वो तैयार हुई। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। केक टेबल पर रखा था, सभी लोग इकट्ठा थे। जैसे ही रंजना ने केक खोला, उसकी मुस्कान वहीं रुक गई। केक पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस नियति। वो पार्टी उसके जन्मदिन के लिए नहीं थी, वो नियति की सफलता के लिए थी। उसके बच्चे भी खुश थे, ससुराल वाले भी खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश था विक्रांत। रंजना वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं था। उस दिन वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी के स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, जहां माँ को साथ लेकर जाना था। रंजना बहुत खुश हुई। उसे लगा आज मेरी बेटी मुझे अपने साथ ले जाएगी। वो तैयार हुई, साड़ी पहनी, आंखों में एक छोटी सी उम्मीद लिए। लेकिन जब वो स्कूल पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी बेटी नियति का हाथ पकड़े खड़ी थी और सबके सामने कह रही थी, ये मेरी मम्मी है। रंजना के कानों में वो शब्द गूंजते रह गए। वो आगे बढ़ी, लेकिन उसकी बेटी ने उसे देखकर नजरें फेर ली। धीरे से बोली, आप क्यों आ गई? मुझे शर्म आती है आपको लेकर। उस पल रंजना के अंदर कुछ टूटने के साथ साथ कुछ जाग भी गया। अब ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक सवाल था, क्या वो हमेशा दूसरों की नज़रों में खुद को छोटा मानती रहेगी, या अब वो खुद को पहचानना शुरू करेगी?
एक दिन वो भी आया जिसका डर रंजना को हमेशा था। विक्रांत ने साफ शब्दों में कहा, मैं नियति से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। ये सुनकर रंजना जैसे पत्थर की हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सहारा नहीं था, दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो वो हमेशा करती आई थी, सहन। रंजना ने धीमे से कहा, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं मान जाती हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। पर उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी। रंजना के पास कोई डिग्री नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी उम्र निकल चुकी है, अब पढ़ाई संभव नहीं, घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। विक्रांत उसे हर छोटी बात पर मारता पीटता, अपमानित करता, यहाँ तक कि कई बार दरवाजे पर ही छोड़ देता। उसकी दुनिया बस 4 दीवारों तक सिमट चुकी थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक रोशनी थी, उसकी दोस्त नीलिमा। नीलिमा हमेशा रंजना की मदद करती थी। उसे देखकर उसे महसूस होता था कि रंजना सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक छुपी हुई ताकत भी है। एक दिन नीलिमा ने उससे कहा, रंजना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम घर भी बहुत अच्छे से संभालती हो, क्यों ना तुम कुछ अपना शुरू करो। रंजना ने हैरानी से पूछा, मैं? लेकिन कैसे? नीलिमा मुस्कुराई, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तुम अपना चैनल शुरू करो। रंजना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। अगले ही दिन नीलिमा ने उसके नाम से एक यूट्यूब चैनल बना दिया। पहला वीडियो रिकॉर्ड हुआ, एक छोटी सी रसोई, साधारण सा फोन और रंजना के हाथों का स्वाद। वीडियो में कोई प्रोफेशनल लाइट नहीं थी, कोई महंगे बर्तन नहीं थे, लेकिन था सच्चापन। रंजना कैमरे के सामने थोड़ी घबराई, लेकिन उसने दिल से खाना बनाया और वहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा कदम एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। शुरुआत में रंजना के वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे, कभी 10, कभी 20, कभी तो सिर्फ नीलिमा ही देखती थी। लेकिन रंजना ने हार नहीं मानी। वो हर दिन एक नया वीडियो बनाती, कभी घर के सिंपल खाने, कभी बचत के टिप्स, कभी परिवार संभालने के छोटे छोटे तरीके। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसके हाथों में अपनापन था और उसके शब्दों में वो दर्द था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। एक दिन उसका एक वीडियो, कम पैसों में पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना कैसे बनाएं, अचानक वायरल हो गया। हजारों लोग उसे देखने लगे, फिर लाखों कमेंट्स आने लगे, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं, आप हमें अपनी माँ की याद दिलाती हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। रंजना पहली बार अपने लिए मुस्कुराई। कुछ ही महीनों में उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंच गया। वो अब सिर्फ एक घर की औरत नहीं थी, वो लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। ब्रांड्स उसे अप्रोच करने लगे, इंटरव्यू के ऑफर आने लगे और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। एक दिन वही विक्रांत जो उसे कभी गंवार कहता था, टीवी पर रंजना का इंटरव्यू देख रहा था। एंकर पूछ रहा था, आपकी सफलता का राज क्या है? रंजना ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई आपको बार बार तोड़ता है तो एक दिन आप खुद को जोड़ना सीख जाते हैं। विक्रांत के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ जिसे वो कभी कुछ नहीं समझता था, वो आज उससे कहीं ज्यादा बड़ी बन चुकी है। और रंजना, अब उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद अपनी पहचान बन चुकी थी। वक्त बदल चुका था, अब रंजना वो नहीं थी जो हर बात चुपचाप सह लेती थी। वो अब अपने पैरों पर खड़ी थी, अपनी पहचान बना चुकी थी। एक दिन विक्रांत उसके सामने आया, उसकी आवाज में अब वो घमंड नहीं था, रंजना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। क्या हम फिर से? रंजना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए, अपमान, आंसू, तन्हाई। वो जन्मदिन, वो स्कूल वाला दिन, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। उसने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस वही जिंदगी जीना चाहती हूँ। विक्रांत चुप हो गया। रंजना आगे बोली, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन मैंने खुद को पा लिया था। अब रंजना ने अपना नया घर बना लिया था, एक छोटा सा लेकिन अपने आत्मसम्मान से भरा हुआ। उसका यूट्यूब चैनल अब लाखों लोगों की प्रेरणा था। वो औरतों को सिखाती कैसे खुद पर भरोसा करें, कैसे अपनी पहचान बनाएं। एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई, आंखों में आंसू लेकर बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। रंजना ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि माँ का दिल अब भी उतना ही नर्म था। रंजना ने अपनी जिंदगी चुन ली थी, एक ऐसी जिंदगी जहां उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं थी। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो रंजना थी।
और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सीख, किसी भी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पढ़ाई या स्टेटस से नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और आत्मसम्मान से होती है।